दोस्तों एक पेंटागन ईमेल लीक हुआ है और ट्रंप अपने ही अलाइज को पनिश करने की बात कर रहे हैं। ना रशिया ना चाइना बल्कि स्पेन और यहां तक कि यूएस का सबसे स्पेशल पार्टनर ब्रिटेन को ट्रंप पनिश करने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए, एक पेंटागन ईमेल लीक हो जाता है और रॉयटर्स के हाथ लगता है और इसके अनुसार यूएस उन सभी नेटो कंट्रीज के विरुद्ध एक्शन लेगा जिन्होंने ईरान वॉर में यूएस को सपोर्ट नहीं किया। यूएस इन सब का एग्जाम्पल बनाना चाहता है ताकि दोबारा कभी नेटो कंट्रीज यूएस के विरुद्ध आवाज ना उठाएं। तो यूएस क्या प्लान कर रहा है? स्पेन को नेटो से निकाला जाए या फिर इंपॉर्टेंट रोल्स उसके हाथ से छीन लिए जाएं? जहां तक बात है कियर स्टारमर के यूके की, यूएस रिकंसिडर कर सकता है अपना सपोर्ट ब्रिटेन के फाकलैंड आइलैंड्स के क्लेम पर। हावियर मिले जो कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं और ट्रंप के करीबी बताए जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। सोचिए, यूएस अब रेडी है अपने क्लोजेस्ट अलाइज पर भी प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन असली स्टोरी ये नहीं है। ये सिर्फ स्पेन का इशू नहीं है, ये सिर्फ यूके का इशू नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नेटो अब भी एक अलायंस है या फिर एक सिस्टम बन रहा है जहां यूएस डिसाइड करेगा और बाकी फॉलो करेंगे? क्योंकि यूरोप एकजुट हो जाए तो वो कमजोर नहीं है। एक 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सैकड़ों बिलियंस का डिफेंस स्पेंडिंग है और खुद की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। तो असली सवाल यह है, क्या यूएस यूरोप को फोर्स कर पाएगा अपने ऑर्डर्स को मनवाने के लिए, या फिर यह स्ट्रेटेजी उल्टा यूरोप को नेटो माइनस यूएस की ओर धकेलने वाली है? आज हम इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं रॉयटर्स का ये रिपोर्ट है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। पेंटागन ईमेल लीक हुआ है जिसमें सामने आ रहा है कि स्पेन को नेटो से निकाला जाए और अन्य को भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ईरान को लेकर यूएस और नेटो में एक रिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यूएस स्पेन को सस्पेंड कर सकता है। इतना ही नहीं, फाकलैंड स्टैंस जो यूके पे है उसको भी रिकंसिडर कर सकता है। और ये सब अगर आप देखें तो दुनिया भर की मीडिया में इस वक्त वायरल हो रहा है। दोस्तों यहां पे स्पेन के भी मीडिया में पूछा गया और वहां पर जो स्पेन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी लगे हाथ सवाल पूछ लिया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? तो इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक जवाब दिया है जो कि हम आज वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ यूके की मीडिया, वो एक तरफ आग बबूला हो रही है और दूसरी तरफ असहाय है। करे तो करे क्या? ये देख सकते हैं आप, ट्रंप ब्रिटेन को पनिश करेंगे। यूके का क्लेम जो फाकलैंड आइलैंड पर है उसको लेकर यूके में बड़ी नाराजगी है। दोस्तों कुछ दिन पहले कियर स्टारमर ने ही कहा था नेटो तो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। तो यहां पे ब्रिटेन के इंटरेस्ट को डायरेक्टली ट्रंप टारगेट कर रहे हैं। मत भूलिए, यूके कोई साधारण देश नहीं है, यूएस का सबसे करीबी पार्टनर रहा है और उसकी टेरिटरी फाकलैंड आइलैंड्स, जिसके लिए यूके से वो युद्ध पे जा चुका है, उसको यूएस सपोर्ट देना बंद कर देगा। इससे दोस्तों जो हावियर मिले हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ट्रंप के करीबी भी बताए जाते हैं। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। आइए जरा इस पर डिटेल में चर्चा शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं पेंटागन लीक में हुआ क्या है। दोस्तों एक लीक पेंटागन ईमेल जो कि रॉयटर्स के हाथ लगा, उसके अनुसार यूएस अब नेटो को पनिश करने वाला है। और ये पेंटागन का इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि रॉयटर्स के हाथ आया है उनके किसी सोर्स के द्वारा। रीजन है, अलाइज ने यूएस को ईरान वॉर में सपोर्ट नहीं किया, स्पेशली एयर बेसेस नहीं दिए, एयर स्पेस कुछ अलाइज ने नहीं दिया, जिस वजह से यूएस बड़ा नाराज है। और यूएस ने कहा ये तो एब्सोल्यूट बेसलाइन है नेटो के लिए, ये एब्सोल्यूट बेसलाइन जो बेयर मिनिमम नेटो को करना चाहिए आपने वो नहीं किया, आपको नेटो में होना ही नहीं चाहिए। और इसके साथ ईमेल में कहा गया हम एक्शन लेंगे उन नॉन कोऑपरेटिव नेटो कंट्रीज के खिलाफ, एक मैसेज भेजेंगे उन सबको कि अलायंस बेनिफिट्स फ्री नहीं है, कीमत भरनी होती है। दोस्तों यहां पे ईमेल में पनिशमेंट की बात की गई कि ऐसा पनिशमेंट लगाएं कि जो यूरोपियन अलाइज हैं उनका जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है वो खत्म हो जाए और उनको बार बार ये यकीन हो जाए कि एक रेसिप्रोसिटी होगी, यानी आपको वापस देना पड़ेगा इस नेटो अलाइज में। अब दोस्तों यहां पे की फ्लोटेड आइडियाज क्या हैं? सबसे पहले स्पेन को नेटो से निकाला जाए। अब वो निकालना कठिन है, तो एटलीस्ट जो प्रेस्टिजियस पोजीशन है, की पोजीशंस हैं, उनमें से स्पेन के ऑफिशियल्स को नेटो में ना बैठाया जाए। दूसरी तरफ जो यूएस का डिप्लोमेटिक स्टैंस है ब्रिटेन के फाकलैंड आइलैंड पर, वो यूएस वापस खींचने वाला है और यूके को जो सपोर्ट देता है वो नहीं देने वाला है। दोस्तों यहां पे जो प्रपोजल्स हैं वो सिंबॉलिक हैं। ईमेल में खुद कहा गया कि देखिए यदि स्पेन को निकाल देंगे नेटो से तो नेटो में कोई पावर बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन एक चेतावनी का काम करेगा बाकी सभी नेटो पार्टनर्स के लिए कि यूएस के खिलाफ दोबारा मत जाना। यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस में कोई बदलाव नहीं होगा। स्टार्टिंग में ट्रंप कहते थे कि हम नेटो से निकल जाएंगे, अपने यूरोपियन बेसेस बंद कर देंगे। ईमेल में कहा गया वैसा हम नहीं करेंगे, यूरोपियन बेसेस बंद नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, यूएस यदि यूरोप के बेसेस बंद कर दे तो उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वेस्ट एशिया थिएटर पर वो खत्म हो जाएगा, यूरोपियन थिएटर पर खत्म हो जाएगा, आधी दुनिया, आधा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। तो वो
यूएस अपने पैर पे कुल्हाड़ी देखिए ऐसे तो नहीं मारने वाला, कुछ सिंबॉलिक कदम जरूर यहां पे उठाने की बात हो रही है। हालांकि रॉयटर्स ने कहा कि आप बात कर रहे हैं स्पेन को निकालने की, लेकिन नेटो में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिसके द्वारा किसी देश को निकाला जाया जा सके, सस्पेंड किया जाया जा सके। कोई प्रोविजन ही नहीं है जिसके द्वारा आप मेंबर्स निकालें। हाँ, आर्टिकल 13 है नेटो का जिसमें वॉलेंट्री विथड्रॉल कर सकते हैं। यदि कोई देश बोले हमें निकलना है तो वो निकल सकते हैं, यदि बाकी सब भी अग्री करें तो अब यूएस करे तो करेगा क्या? स्पेन को देखिए निकाल तो नहीं सकता, तो स्पेन पे क्या एक्शंस होने वाले हैं? देखिए दोस्तों, स्पेन मेन टारगेट है क्योंकि स्पेन ने जिस प्रकार से यूएस को रिफ्यूज किया, ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाई, उससे ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया है। दरअसल जो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, रोटा मोरॉन, ये सब स्पेन ने यूज करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, कह दिया यहां से आप कोई भी प्लेन ईरान पे हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2, स्पेन के ऊपर से कोई भी प्लेन उड़ के भी नहीं जा सकता ईरान पे हमला करने के लिए, यानी कि एयर स्पेस का भी यूज नहीं करेंगे। और इसके साथ यूएस बड़ा नाराज है। अब वो कह रहा है स्पेन को नेटो से निकालेंगे या इंपॉर्टेंट पोजीशन, डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस स्पेन के पास नहीं रहेगी। अब दोस्तों, इस पे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनसे आज मीडिया में वार्तालाप किया गया। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज, इनसे पूछा गया, वो ईयू लीडर्स मीटिंग में गए हुए थे साइप्रस, उनसे पूछा गया ऐसा एक लीक्ड ईमेल आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो इन्होंने जवाब दे दिया कि देखिए, हम ये ईमेल पे काम नहीं करते हैं, वो भी लीक्ड। हम एक सोवरेन कंट्री है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दूसरा सोवरेन कंट्री निकाले वो हमारे लिए काम का है, या गवर्नमेंट ऑफिशियली जो पोजीशन हमें कन्वे करती है उस पे हम एक्शन लेते हैं। बाकी अंदर में आपको जो डॉक्यूमेंट निकालना है निकालिए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है। जब ऑफिशियली यूएस बोलेगा तब देखेंगे। दोस्तों, यहां पे स्पेन को यूएस एग्जाम्पल बनाना चाहता है बाकी सबको डराने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, यूके, हाय बेचारा, इसकी हालत सबसे बुरी हुई है। यूके दोस्तों डायरेक्टली हालांकि टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर इतना बड़ा है कि यूके के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। जो यूएस सपोर्ट यहां पे जो कहा जा रहा है वो रीअसेस किया जाएगा यूके के लिए। जो शब्द प्रयोग किए गए जरा ध्यान से सुनिएगा, रीअसेसिंग यूएस सपोर्ट फॉर सर्टेन यूरोपियन इंपीरियल पोजेशंस। यूरोपियन इंपीरियल पोजेशंस, जी हां, आगे सुनिए, सच एज ब्रिटेन्स क्लेम टू दी फाकलैंड आइलैंड्स, यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज है, फाकलैंड आइलैंड्स हैं, ये सब यूरोपियन इंपीरियल पोजीशन है और इनमें यूएस अपना स्टैंड वापस से बदलेगा। दोस्तों, यहां पे फाकलैंड आइलैंड्स का नाम लिया जा रहा है, कारण है इसके लिए वो अर्जेंटीना से लड़ चुका है और 8000 मील दूर है ब्रिटेन से और अर्जेंटीना के बैकयार्ड में है। अब दोस्तों, इस पे जब वो कह रहा है ना यूरोपियन इंपीरियल पोजीशंस पे रिकंसिडर किया जाएगा स्टैंड, तो बाकी यूरोपियन नेटो कंट्रीज को भी मैसेज है, क्योंकि यूके का अकेला का तो इंपीरियल पोजीशन है नहीं, फ्रांस का सबसे बड़ा इंपीरियल पोजीशंस है इस प्रकार के। अगर आप देखें तो कितना फ्रेंच पॉलिनेशिया से लेके अलग अलग जगह सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं दुनिया में, सबसे बड़ा ईजेड फ्रांस का है, कारण ही है उसकी इंपीरियल पोजीशन। तो एक तरीके से वो फ्रांस को भी टारगेट कर रहा है और साथ साथ डेनमार्क को भी यहां पे मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारा ग्रीनलैंड क्या है, वो भी एक इंपीरियल पोजीशन है। तो इस प्रकार के इंपीरियल पोजीशंस पर हर जगह हम टारगेट करेंगे। जो दुनिया में यूरोप मोरालिटी का पाठ पढ़ाता है, ये इंपीरियल पोजीशन रखते हुए कैसे मोरालिटी का पाठ पढ़ाओगे? हम कहेंगे तुम्हारा है ही नहीं, ये तो इंपीरियल पोजीशन है, इसको खाली करो, इसको इंडिपेंडेंस दो। तो इस तरफ दोस्तों क्लियरली यूएस आगे बढ़ रहा है। अब फाकलैंड्स को टारगेट नाम लेके किया गया है, ये यूके का कोर नेशनल इशू है। यूके दोस्तों कहीं ना कहीं यूएस के सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। यूके अर्जेंटीना ऑलरेडी लड़ चुके हैं। यूके के लिए फाकलैंड दोस्तों कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि नेशनल प्राइड है, सोवरेनिटी इशू है। वॉर के बाद ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। यूएस दोस्तों आज तक यूके को सपोर्ट करता रहा है और कहीं ना कहीं अर्जेंटीना पे दबाव बनाता रहा है कि फाकलैंड वॉर एक बार लड़ चुके हो, अब दोबारा मत जाना। दोस्तों, इसके पीछे पर्पस बड़ा क्लियर है कि जो यूके है उसका प्रेजेंस वहां पे रहता है, तो इस तरीके से यूएस को यूके पे भरोसा रहा है। लेकिन अब ट्रम्प कह रहे हैं यूके पे वैसा भरोसा ही नहीं है। तो अब दोस्तों यूके के लिए बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि आज के उसकी जो नेवी की हालत है वो बड़ी खस्ता हालत में है। आपने जैसा सुना होगा, उसके पास सेलर्स नहीं है जहाज में भेजने के लिए, जहाज ऑपरेशनल नहीं है। तो 8000 मील दूर यदि लड़ना पड़े तो सप्लाई चेन कहां से आएगा, कैसे वो लड़ेगा? और दूसरी तरफ हावियार मिले बड़े एक्टिव हो रहे हैं कि देखिए फाकलैंड हमें वापस चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जब यूएस यूके के फाकलैंड सपोर्ट से हाथ खींचेगा तो यूके के लिए समस्या बढ़ेगी और प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। और यही कारण है जो यूके के पैर के नीचे से जमीन यहां खिसक रही है। दोस्तों, यहां पे ट्रम्प क्या खेल खेल रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको समझें। देखिए, एक तरफ ट्रम्प करना चाह रहे हैं कि अलायंस कंट्रोल अब कोर्सिव मीन से होगा, यानी कि यूरोप को डंडे की जोर पर फॉल इन लाइन करवाना है। ट्रम्प का कोर मैसेज है
अगर आपको यूएस प्रोटेक्शन चाहिए तो यूएस वॉर में हमें सपोर्ट कीजिए। पनिशमेंट एक तरफ दिया जाएगा जो सपोर्ट नहीं करेंगे, और यही पनिशमेंट फ्यूचर डिटरेंस का काम करेगा, यानी भविष्य में भी कोई यूएस के खिलाफ ना जाए। दोस्तों यहां पे नेटो अलायंस को भी रीडिफाइन किया जा रहा है। अब दोस्तों जो नेटो है, अलायंस की जगह एक कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, जिसमें पहले नेटो क्या था, वो कहते थे कि हम ट्रस्ट बेस्ड हैं, ये पूरा का पूरा नेटो कंट्रीज हैं, एक दूसरे पे भरोसा है, हमारा शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। ट्रंपियन नेटो ऐसा नहीं है। ट्रंपियन नेटो ट्रांजैक्शनल है। इसमें आपको हेल्प हमें करना होगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होगा। रूल वूल कुछ नहीं, अलायंस वलायंस कुछ नहीं, सब कुछ तभी तक है जब तक आप हमारे काम के हैं। दोस्तों यहां पे इससे क्या हो रहा है, नेटो के अंदर एक फियर भी क्रिएट कराना है यूएस को, ताकि कोई भी नेटो कंट्री अगली बार 2 बार सोचे यूएस के खिलाफ जाने के लिए। दोस्तों यहां पे प्रेशर पॉइंट्स को लेवरेज किया जा रहा है। जनरली अलाइज ऐसा नहीं करते। कुछ ऐसी बात है दोस्तों, जब आप फाकलैंड्स को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हें हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये बिलो दी बेल्ट हिट करने वाली बात है। दुश्मन ऐसा कर सकता है लेकिन दोस्त ऐसा नहीं करता। कुछ ऐसे ही समझिए कि एक बड़ा करीबी मित्र मेरे दुश्मन को जाके सपोर्ट करे, या मुझे बोल दे कि इस इशू पे हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की बात आप करीबी मित्र से नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो उसी तरफ यूएस बढ़ना शुरू कर चुका है, ट्रस्ट इरोजन हो रहा है। अब बात होती है क्या इस प्रकार का जो गेम ट्रम्प खेल रहे हैं, क्या ये काम करेगा? देखिए दोस्तों, यूरोप कोई वीक अलाई नहीं है। अगर आप देखें तो उसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन के करीब की है। अगर आप यूके भी ऐड कर दे, 20 से 22 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, जिनको ट्रम्प टारगेट करने की बात कर रहे हैं। यूएस की जीडीपी कितनी है? 27 ट्रिलियन है। चाइना की 18 ट्रिलियन है। टोटल डिफेंस स्पेंडिंग यूरोप की कितनी है? इस वक्त तेजी से बढ़ रही है। अगर आप देखें तो वो 350 से 400 बिलियन डॉलर पर ईयर है। यूएस के बाद सेकंड हाईएस्ट डिफेंस स्पेंडिंग है इसकी। न्यूक्लियर पावर है, फ्रांस तेजी से न्यूक्लियर अम्ब्रेला बढ़ा रहा है, बाकी कंट्रीज भी उसमें आ रहे हैं। एकमात्र कमजोरी इस वक्त यूरोप की यह है कि वो रशिया से इनडायरेक्टली लड़ रहा है, और इस वक्त उसकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो इस वॉर में अकेले सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उसको यूएस के सपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। जिस प्रकार से वहां डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वहां की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी तेजी से एडवांस हो रही है। दोस्तों जब आप मजबूत अलाइज को पनिश करते हैं ना, तो पनिशमेंट यूजुअली काम नहीं करता, वो हार्डर पुशबैक करते हैं। और इस वजह से ऐसा लग रहा है जो ट्रंप का यूरोप के ऊपर इस प्रकार का डिक्टेट्स है, उससे ईयू का डिफेंस कोऑपरेशन और मजबूत होने वाला है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे जो डिबेट हो रही है वो और जोर शोर से होगी, और जो फॉरेन पॉलिसी यूरोप इंडिपेंडेंटली अपनी चलाना चाह रहा है यूएस से अलग होके, वो और जोर शोर से चलाएगा। ईयू दोस्तों इस वक्त मजबूर है रशिया की वजह से, तो माइनर एडजस्टमेंट जरूर करेगा, लेकिन तभी तक करेगा जब तक वो यूरोप यूएस के ऊपर निर्भर करता है। एक बार उसकी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अगले 4 से 5 साल में इस लेवल पे आ जाएगी कि स्वयं सपोर्ट कर पाएगा, जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस यूएस से आती है वो यूरोप की खुद की हो जाएगी। एक कंबाइंड डिफेंस आर्किटेक्चर यदि वो बना लिया, तो फिर यूएस के ऊपर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। ट्रंप जब यूरोप को कॉर्नर कर रहे हैं, तो एसेंशियली वो उनको पुश कर रहे हैं कि वो इस तरफ जाए, एक कॉमन डिफेंस आर्किटेक्चर बनाए। दोस्तों यूरोपियन नेटो यदि एक बार बन गया, जो कि जोर शोर से चर्चा हो रही है कि एक नेटो बनाना है जिसमें यूएस ना रहे, तो वैसा नेटो यदि यूरोप ने बना लिया, वो फ्रंट सीट एक बार ले लिया, फिर जैसा लग रहा है वो नेटो में यूएस ही उसी को पर्ज किया जाएगा। बाकी यूरोप एकजुट होता हुआ बनता हुआ दिख रहा है, और इसके पीछे और कोई नहीं, ट्रंप स्वयं जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको याद दिलाना चाहूंगा, बस कुछ घंटे बचे हैं, 16,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, फ्लैट 60% ऑफ है दोस्तों, इसका फायदा आप अवश्य उठा ले। बाकी यदि आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस वक्त आपको मिल रहा है मात्र 28,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप जरूर जुड़े। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा। इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी, तो आपको क्या करना है, यहां पे रेफरल कोड डालना है, KC10 स्मॉल में कैपिटल में जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं, इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से ये एग्जाम क्लियर किया है। तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं।
मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।